जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की कथा है श्री नंद जी महाराज। वैसे तो नंद बाबा नित्य गोलोक धाम में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता हैं। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है तब गोपियां, गायें और पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं तो कोई न कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंश रूप होता है उनसे एक हो जाता है। इसलिए ऐसा भी वर्णन आता है, पूर्व कल्प में वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने वरदान देने के लिए उनके पास आए थे। तब उन्होंने वरदान मांगा था, जब विश्वेश्वर श्री हरि धरा पर प्रकट हों तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के प्रभाव से द्रोण ब्रज में नंद हुए, धरा देवी यशोदा हुई। मथुरा में वृष्णि वंश में सर्व गुणों से संपन्न राजा देवमीढ़ जी हुए। इनकी दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरी वैश्य पुत्री। क्षत्रिय कन्या से उनके पुत्र हुए शूरसेन जी। इन्हीं शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव हुए। वैश्य कन्या से पुत्र हुए पर्जन्य जी। ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए और मथुरा के अंतर्गत वृहदन में यमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया। मथुरा मंडल की गौ संपत्ति के ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके 9 पुत्र हुए। उनमें से उपनंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन मुख्य हुए। पिता के पश्चात ब्रजमंडल के गोष्ठ नायकों और भाइयों की सम्मति से योग्य होने के कारण मंझला भाई होने पर भी नंद जी को ही ब्रजेश्वर बनाया गया। वसुदेव जी इनके भाई ही लगते थे। नंद बाबा की उनसे घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्णचंद्र को भी वसुदेव जी चुपचाप नंद ग्रह में रखाए। राम श्याम नंद ग्रह में लालित पालित हुए। नंद बाबा वात्सल्य रस के अधिदेवता हैं। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। वे अपने श्याम के लिए ही उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, प्राण धारण करते, दान धर्म और पूजा पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहे, सकुशल रहे, बस एकमात्र यही चिंता और यही इच्छा उनकी थी। जब न गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, शकट का घिरना, यमला अर्जुन का टूटना आदि घटनाएं हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय के साथ वहां से बरसाने के पास नंद गांव चले गए। एक बार बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रात्रि जागरण होने पर सारे गोपों के साथ हरि कीर्तन में लगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी। वे समझे प्रातःकाल होने ही वाला है। यमुना जी में उतर गए। वरुण का एक दूत उन्हें पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। ब्रजवासी नंद बाबा को न देखकर विलाप करने लगे। उसी समय श्री कृष्ण ने यमुना में कूदकर वरुण लोक जा पहुँचे। जल के अधिदेवता वरुण ने भगवान का बड़ा आदर किया, ससम्मान पूजा की। अपने बाबा को लेकर श्याम सुंदर लौट आए। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की यात्रा में रात को सोते समय नंद बाबा को अजगर ने आकर पकड़ लिया। गोपों द्वारा जलती हुई लकड़ियों से मारे जाने पर भी अजगर टस से मस न हुआ। तब श्री कृष्णचंद्र ने अपने चरणों से छूकर उसे सद्गति दी और अपने बाबा को छुड़ाया। अक्रूर जी जब व्रज में आए, नंद बाबा गोपों के साथ साथ राम और श्याम को लेकर मथुरा चले गए। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र ने कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव और देवकी को कारागार से छुड़ाया। यह सब तो हुआ, किंतु राम और श्याम ब्रज नहीं लौटे। वे मथुरा में ही रह गए।
नंद बाबा को अकेले ही लौट आना पड़ा ब्रज। जब उद्धव जी श्याम का संदेश लेकर ब्रज आए, बाबा बड़े व्याकुल हो गए। पूछने लगे, उद्धव जी, क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको यहाँ देखने आएंगे? क्या हम उनके कमल के समान मुख को देख पाएंगे? हमारे लिए उन्होंने दावाग्नि का पान किया, कालिया दमन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से ब्रज का परित्राण किया। उनका पराक्रम, उनकी हंसी, उनका बोलना, उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदि का जब हम स्मरण करते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। श्री बलराम जी द्वारिका से एक बार ब्रज आए, 2 महीने तक वहाँ रहे। फिर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल और द्वारका का समाज एकत्र हुआ। यहाँ बाबा ने अपने श्याम को फिर से देखा। कुरुक्षेत्र से लौटने पर तो ब्रजमंडल, उसके सभी दिव्य तरु लता पादप अंतर्निहित हो गए। जैसे नंद बाबा गोप, गोपी, गौएं ब्रजमंडल के साथ नित्य लोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्य लोक को चले गए, सबको साथ लेकर। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।